ये कुरान की अज़मत और रिफ़त का आलम है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ फरमा है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत हुज़ैफा के जानों पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस को रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अल्लाह के पैगंबर ने अपने दस्ते अक़दस को रखा था। इसी आलम में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयतों को लेकर उतर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा कहते हैं जैसे ही अल्लाह के पैगंबर पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर उतरने के बाद वही जब शुरू हो गई तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि वही शुरू हुई तो ऐसा मालूम होता था कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का इतना वजन है कि उस वजन से मेरे जानों की कहीं हड्डी न टूट जाए, चकनाचूर न हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि जब कुरान के नाजिल होने का आलम यह है, अज़मत का आलम यह है, रिफ़त का आलम यह है, बलागत का आलम यह है, फसाद का आलम यह है, उरूज व इर्तिका का आलम यह है, अज़मत का आलम यह है, तो अगर कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता, किसी पेड़ पर नाजिल किया जाता, किसी और जगह पर नाजिल किया जाता, वो जगह पाश पाश हो जाती, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, वो पेड़ टूट फूट के रह जाता। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, नाना के दीन पाक को बेचा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अनस बिन मालिक एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 साला खिदमत का शरफ हासिल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि उस 10 साला खिदमत के दरमियान कभी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार नाराजगी नहीं फरमाया, कभी उफ तक नहीं फरमाया। वो अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं बैठा हुआ था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस, क्या मैं तुम्हें ये न बता दूं कि अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में करीबी कौन है, अल्लाह के अहल कौन लोग हैं? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इरशाद फरमा दीजिए। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस सुनो, क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, ऐ जिब्रील ऐलान कर दो कि जितने भी हाफिज़े कुरान हैं वो मैदान महशर में सब बंदी करके खड़े हो जाएं। जो हाफिज़े कुरान हैं, हामिले कुरान हैं, वो सब बंदी के साथ खड़े हो जाएं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा ऐलान फरमाएंगे। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मैदान महशर के अंदर उन हुफ़ाज़े किराम के साथ खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आएगा कि जितने भी हाफिज़े कुरान हैं कुरान पढ़ते चले जाएं। जैसे वो कुरान पढ़ेंगे तो अपने तदब्बुर की वजह से, अपने तफक्कुर की वजह से, अपने खूबसूरत आवाज़ की वजह से, अपने बेहतरीन लहजे की वजह से जहाँ पहुँचेंगे उन्हें मकाम दे दिया जाएगा। और उसके बाद
हुफ़ाज़ कुरान कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन हुफ़ाज़ किराम की तरफ मुतवज्जे होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ हुफ़ाज़ कुरान, ऐ हामिल कुरान, जिस मदरसे में तुम तालीम हासिल करते थे, उस मदरसे में तालीम हासिल करने के वक्त में किसी ने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया होगा, किसी ने तुम्हें पानी का इंतजाम किया होगा, किसी ने बिस्तरे का इंतजाम किया होगा, किसी ने कूलर का इंतजाम किया होगा, किसी ने गद्दे का इंतजाम किया होगा, किसी ने तुम्हारे नाश्ते का इंतजाम किया होगा। जिस मदरसे में तुम पढ़ते थे उनमें बहुत सारे खिदमतगार लोग होंगे, जागीरों की शक्ल में खाना खिलाते होंगे, मौसम सरमा और मौसम गर्मा के लिहाज से वो तुम्हारी खिदमत करते होंगे। क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो? वो हुफ़ाज़ किराम, मदरसे के पढ़ने वाले तलबा, कुरान के पढ़ने वाले, कायदा बगदादी के पढ़ने वाले, सन्नल कुरान के पढ़ने वाले, क़िराअत के पढ़ने वाले, दर्जे हिफ्ज़ के पढ़ने वाले, दर्जे आलमियत के पढ़ने वाले, फसीलत के पढ़ने वाले, तखस्सुस के पढ़ने वाले, इल्मे अदब के पढ़ने वाले, इल्मे जोग्राफिया के पढ़ने वाले, इल्मे मंतिक व फलसफा के पढ़ने वाले, इल्मे माने और उसको पढ़ने वाले, वो सब के सब खुदा की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, ऐ बारे इलाहा, जो मुझे खिलाता था उसे भी हम पहचानते हैं, जो हमें पानी पिलाता था हम उन्हें से भी पहचानते हैं, जो हमारे बिस्तर का इंतजाम करता था हम उन्हें भी पहचानते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान, ऐ मदरसे के पढ़ने वाले तलबा, जिन लोगों ने तुम्हारी खिदमत की थी उनके हाथों को पकड़ो और जन्नत में अपने साथ दाखिल। सुभान अल्लाह, नारे जब तकबीर, उनके गदा भर सुभान देते अल्लाह, हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, आइए इस वाक़ये से आप अपने दिल के अंदर एक विजदानी कैफियत पैदा कीजिए, कहीं और नहीं बल्कि आपको दिल्ली की जामा मस्जिद का हम सैर कराते हैं और उस वक्त को याद दिलाते हैं कि हाफिज़े कुरान की कोई कमी नहीं है। माअज़ल्लाह, अगर कुरान पाक को कोई जलाना चाहे तो जला दे, आग में डालना चाहे आग में डाल दे, उसको नेस्त नाबूद करना चाहे माअज़ल्लाह तो नेस्त नाबूद इसलिए नहीं कर सकते हैं। तुम पानी के अंदर कुरान को डाल सकते हो, आग में जला सकते हो, लेकिन बेशुमार हाफिज़े कुरान के सीनों को तुम नेस्त नाबूद नहीं कर सकते हो। अगर एक हाफिज को तुम शहीद करोगे, दूसरे हाफिज को शहीद करोगे, चौथे हाफिज को शहीद करोगे, लेकिन अल्लाह ने जब इस किताब की खुद जिम्मेदारी ली है तो पहला मुहाफिज तो अल्लाह है और अपने हबीब के सदक़े में बेशुमार करोड़ों की शक्ल में हाफिज कुरान को तैयार कर दिया है, इसलिए कि ये किसी और की किताब नहीं है बल्कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की मुक़द्दस किताब है कि जिसका पढ़ना भी इबादत है, देखना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, बख्शिश का जरिया भी है, जन्नत में ले जाने का जरिया भी है। अगर मुर्दों पे पढ़ा जाए तो रूह आसानी से निकल जाए, मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए तो अल्लाह इस कुरान के जरिए से मुर्दों की मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल्ली की जामा मस्जिद है, उस दिल्ली की जामा मस्जिद में वो बहुत खुश नसीब होते थे कि जिनको दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान शरीफ में कुरान सुनाने का मौका मिल जाता था। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह तो कह दो भैया, या मरेंगे तब सुभान अल्लाह कहोगे, मरने के बाद तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाएगा। लेकिन हमारा जो मुआशरा खराब है, हमें तो लच्छीदार तकरीर हमें अच्छी लगती है। अगर इस्लाही गुफ्तगू की जाए, जलसे का मकसद है इस्लाह। अगर जलसे में एक आदमी भी तौबा कर ले अपने गुनाह से तो ये जलसा का सजाना, उलमाए किराम को बुलाना सब अल्लाह की बारगाह में काबिल। तो दिल्ली की जामा मस्जिद है, बेशुमार हुफ़ाज़े किराम हर साल बारी के एतबार से कुरान पाक सुनाया करते थे। एक साल वो आया कि सुल्तान आलमगीर ने ऐलान किया कि इस साल किसी बाहर के हाफिज या किसी बाहर के कारी को कुरान सुनाने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि मैं बादशाह वक्त हूँ, मैं खुद ब खुद कुरान याद करके रमज़ान में मेहराब में अल्लाह की मुक़द्दस किताब याद करके रमज़ान में तरावी की शक्ल में सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनाने वाला बादशाह वक्त है। अब इतने हाफिज हैं, हाफिज की 3 किस्में होती हैं। एक हाफिज रेल होता है, एक हाफिज धक्का पेल होता है और एक हाफिज ठेलम ठेल होता है। 3 किस्में हाफिज की।
हाफिज रेल, धक्का पेल, ठेलम ठेल। अब ऐसा भी रेल हाफिज ना हो। मैं झांसी सुनाता हूं 15 साल से। आप सोचोगे ये अपने हाफिज होने के ऐलान कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमारा मुआशरा कितना खराब है कि हम उस हाफिज को पसंद करते हैं कि जो 1 घंटे में 5-5 पारा पढ़ दे या जहन्नम में कदम रखवा दे। ऐसा कुरान मत सुनो, बल्कि बेहतर है कि सूरा यानी अलम तरा कैफ से तुम तराबी पढ़ लो। न वो तराबी काबिल कबूल है, न पढ़ाने वाला काबिल कबूल, न पढ़ने वाला काबिल कबूल, बल्कि ये पढ़ना पढ़ाना फजूल, जहन्नम में दाखिल होने का दुखूल। ऐसा हाफिज जो कुरान पढ़े न तलफ्फुज का पता, आलमुन तालमुन न सीन का पता क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो रेल का मतलब ये नहीं कि राजधानी की रफ्तार में चलो, पता ही न चले क्या पढ़ रहा है। ये नहीं कि आप तरावी में कुरान पढ़ते हो तो सब माफ है, जे को जिम पढ़ दो, शीन को सीन पढ़ दो, अबे नमाजी नहीं होगी तुम्हारी। तरावी भी तो नमाजी है। रमजान का महीना मुबारक महीना, इसमें बरकतें रहमतें अल्लाह की तरफ से बेशुमार उतरती हैं और उसमें हमें जल्द उजलत पसंदी से हम काम लेते हैं। बेकार है 3 दिन में कुरान सुनना, 10 दिन में कुरान सुनना, सही तिलावत न करना बेकार है। इसलिए कि वो तरावी बेहतर है कि जिसमें तलफ्फुज के साथ कुरान पढ़ा जाए, तो वो उस तरावी से बेहतर है जिसमें तलफ्फुज के साथ कुरान न पढ़ा जाए। सुनाने वाला कौन है? बादशाह वक्त आलमगीर। और सुनने वाले इलाहाबाद के रोशन ज़मीर हजरते अल्लामा मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह तो कह दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मौलाना शकील अहमद साहिब किबला बुलंदशहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहिब किबला नईमी, जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, उजलत के साथ है तशरीह, हम भी उजलत के साथ तकरीर खत्म कर देंगे, घबराइए नहीं। हाँ, बस वाकया पूरा कर लो ना। हम लोग तो मुकम्मल तिश्नगी थोड़े छोड़ेंगे। तिश्नगी जब पत्थर की तरह क्या होठों पे, इनको शेर याद होगा ज्यादा ही। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तरावी सुनाने वाले सुल्तान आलमगीर, सुनने वाले हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी अलैहि रहमत व रिजवान। वे हाफिज पढ़ता है, मुतशाबे भी लगता है। इधर न सुनाने वाला का कोई जवाब है, न सुनने वाले सामे का कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनाने वाला भी लाजवाब है, सुनने वाला भी लाजवाब है। फर्क यह है कि सुनाने वाला सुल्तान वक्त आलमगीर है और सुनने वाला अल्लाह का फकीर रोशन ज़मीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मौका वो आया कि हजरत आलमगीर कुरान की तिलावत कर रहे थे, जबर पढ़ रहे थे। पीछे से हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने लुकमा दिया और कहा यहाँ जबर नहीं बल्कि जेर। तरावी ने कहा कि यहाँ जेर पढ़ो, लुकमा दिया उन्होंने। उनको भी अपने कुव्वत हाफजा पे भरोसा था कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। मुहिबुद्दीन इलाहाबादी भी अपने ख्याल में ठीक थे, वो सही लुकमा दे रहे थे। तरावी मुकम्मल हुई, 2 रकत के बाद सलाम जब फेरा, कहा कि हजरत मैं सही पढ़ रहा हूँ। हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने कहा आप गलत पढ़ रहे हैं, मैं जो बताता हूँ वो सही है। सुल्तान आलमगीर कहते हैं मैं सही पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा आप गलत पढ़ रहे हैं। कहा ये फैसला कैसे हो? तो उस वक्त में हाथों से कुरान को लिखा जाता था, ये छापे खाने नहीं थे। तो 7 तरह के नुस्खे सुल्तान आलमगीर ने मंगाए। सुभान अल्लाह तो कह दो। और 7 तरह जो नुस्खे थे, उन 7 नुस्खों में 4 में वो लिखा हुआ था जो सुल्तान आलमगीर बता रहे पढ़ रहे थे, और 3 नुस्खे में वो था जो हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी बता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तान आलमगीर ने कहा हजरत चूंकि 4 कुरान में वो है जो मैं पढ़ रहा हूँ, 3 में वो है जो आप बता रहे हो, और एक ओर से जीत और उसे मकबूलियत और उसे फौकियत दी जाती है। कहा ठीक है, 4 कुरान में तुम्हारी बात निकल रही है, 3 में यानी हम कम हैं, तुम ज्यादा हो। लिल अक्सर हुक्मुल कुल के तहत तुम फौकियत रखते हो। बेटे यही नहीं बल्कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ाते हैं। और आपके पास जो चादर थी, वो चादर आलमगीर से कहते हैं अपने सर पे डाल ले। सर पे चादर डालते हैं हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी आलमगीर के सर पर। कहते हैं अब ऊपर देखो,
ऊपर की तरफ देखते हैं, कहां तक नजर आता है? क्या पहला आसमान, का और आगे देखो, का दूसरा आसमान, का और आगे देखो, कहो तीसरा आसमान, और आगे चौथा, पांचवा, छठा, लोहे महफूज, अर्शे आजम, कुर्सी का। अब ये लोहे महफूज के अंदर देखो, का देखो लोहे महफूज में, इन नुस्खों को मत देखो, लोहे महफूज में देखो। अब आलमगीर जब मुताला शुरू कर देते हैं तो जहां वो पढ़ रहे थे, तो जब वहां पहुंचते हैं तो आलमगीर हजरत मुहिबुद्दीन इलाहाबादी के कदम पे अपने सर को रख देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी, ऐ रोशन ज़मीर, कुरान लोहे महफूज में वही लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो दुनिया के जाहिरी कुरान पर नहीं बल्कि उनकी नजर लोहे महफूज पर हुआ करती है। पता ये चला कि कुरान का सुनना सुनाना ये हमारे बुजुर्गों की तरफ से आया है। मैं 2 मिनट लूंगा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जो फना फी शरीयत है, फिदाए मारिफत है। इमाम अहमद बिन हंबल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार बारहा अपने ख्वाब के अंदर किया है, अल्लाह तबारक व तआला का बारहा मुशाहदा किया। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने खुदा की बारगाह में अरीजा पेश किया है, बारे इलाहा ये तो बता दे कि वो कौन सी बेहतरीन नेमत है कि जिसके सदक़े में हमें तेरा दीदार नसीब हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, अगर तुम हमारा दीदार चाहते हो तो कुरान की तिलावत कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम बिन हंबल ने ख्वाब में पूछा, ऐ बारे इलाहा, कुरान पढ़ने से तेरा दीदार होगा तो कुरान समझ के पढ़ें या बगैर समझे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, चाहे समझ के पढ़ो चाहे बेसमझ पढ़ो, जब अल्लाह तौफीक देगा तो दीदार में अपना अल्लाह ताला तुम्हारे ख्वाब में अपना दीदार अता फरमा देगा। बस 1 मिनट और। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, एक मकान के अंदर आराम के लिए तशरीफ लाए। जब आराम करने लगे तो देखते हैं कि एक ताक में कुरान रखा हुआ है। सोचने लगे कि कुरान को यहाँ से बाहर भेज दिया जाए ताकि हमारे नींद में कोई खलल वाक़ई न हो, पैर कुरान की तरफ न जाए, कुरान की बेअदबी न हो। लेकिन जहन में ख्याल आया कि मैं अपनी आसाइश और आराम और राहत के लिए कुरान को बाहर भेज दूंगा, ये नहीं हो सकता। रात भर बैठे रहे, आप सोए नहीं, राहत नहीं आपने ली, आराम नहीं किया, इस्तिराहत नहीं फरमाई। जब इंतकाल हुआ तो ख्वाब में किसी ने पूछा, ऐ महमूद गजनवी ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ मामला क्या फरमाया? तो महमूद गजनवी कहते हैं, मत पूछो क्या, जिस रात में मैंने कुरान का अदब एहतराम की वजह से सोया नहीं था, जागा था, अल्लाह ने उस अमल से मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, नाना के दीन पाक को बेचा न जाएगा। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तू उसे जरूर देखता कि वो कुरान की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान की सही तिलावत करने की हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिनके कुरान का पढ़ना सही नहीं है वो उलमाए किराम से, कुर्राए इज़ाम से अपने कुरान को सही करें, नमाज सही करें। अल्लाह तबारक व तआला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने में और आपके सुनने में, हमारे सबक़त लिसानी में अगर किसी तरह की कोई खामी और गलती, उन तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।